अकबर ने कितनी शादी की? कहा जाता है कि अकबर की 300 पत्नियां थीं। सभी को शाही अधिकार नहीं मिले थे। इनमें 35 ही ऐसी थीं जिनको ये अधिकार मिले हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा ख्याति उनकी पत्नी जोधाबाई को मिली, जो अजमेर के राजपूत शासक राजा भारमल की पुत्री थी। 2 अकबर ने भारत में क्या क्या BNAYA मुगल सम्राट अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची। कार्यवर्ष एट फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। 1571 इबादत खाना की स्थापना। आराधना घर। 1575 इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति। 1578 मजहर की घोषणा। 1579 3 अकबर के कितने बच्चे? अकबर पुत्र। अकबर के अलग अलग पत्नियों से 5 बेटे थे। उनके पहले 2 बेटे हसन और हुसैन थे और उनकी मां बीबी आराम बख्श थी। अज्ञात कारण से कम उम्र में ही दोनों की मृत्यु हो गई। अकबर के अन्य पुत्र मुराद मिर्जा, दानियाल मिर्जा और जहांगीर थे। 4 अकबर की हिंदू बीवी कौन थी? अकबर के पहली मलिका रुकाया बेगम निसंतान थी और उसकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उसके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बैरम खान की विधवा थी। शहजादे के पैदा होने के बाद जोधा बेगम को मरियम उस जमानी बेगम साहिबा का खिताब दिया गया। 5 अकबर इतना मशहूर क्यों था? मुगल सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उन्हें उनकी बहादुरी और केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, गुजरात 1584, काबुल 1585, कश्मीर 1586-87, सिंध 1591, बंगाल 1592 और कंधार 1595 आदि में महान सैन्य विजय जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 6 अकबर की जून सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000-25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थीं। लोदी का सेनाबल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 युद्ध हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया। बाबर के द्वारा इस युद्ध में उस्मानी विधि, तोप सजाने की विधि का भी प्रयोग किया गया। ये इसने तुर्कों से सीखी थी। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस तरह बाबर की विजय हुई। बाबर ने काबुल की जनता को चांदी के सिक्के दिए। इस उपरांत बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई।